जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। देश के उन युवाओं के लिए जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यानी हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती रहती हैं, जिससे आप अपने सपने को साकार कर सके। देश के वो युवा जो नेवी में जाकर के अपनी सेवाएं सरकार को देना चाहते हैं और उसके माध्यम से अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नेवी में है, जिस एंट्री का नाम है नेवी अग्निवीर MR एंट्री 2022। ये नेवी में आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप वहां जाकर के अपने करियर को संवार सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं नेवी में जाकर के देश की सेवा करने के माध्यम से। इस जो आपकी एंट्री है अग्निवीर एंट्री नेवी के लिए, ये आपकी जो एंट्री है, इसके कमेंसमेंट डेट क्या है, इसके स्टार्टिंग एप्लीकेशन की डेट है 25 जुलाई 2022। यानी ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट है। इस डेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है, क्योंकि दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारा फॉर्म कब निकला है और उसकी लास्ट डेट क्या है। कैंडिडेट सबसे पहले इसी चीज पर ध्यान देते हैं कि फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। 25 जुलाई 2022 ये कमेंसमेंट डेट है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है, और इसकी लास्ट डेट 30 जुलाई यानी 30 जुलाई 2022 है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं यानी जो सीट्स हैं, आप जो वैकेंसीज मिल रही हैं वो 200 हैं। इसमें मेल के लिए 160 और फीमेल के लिए 40 सीट्स रिजर्व्ड है। यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों एक समान रूप से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए सीट्स रिजर्व हैं, इससे ज्यादा सीट्स पर वो नहीं जा सकती हैं। इसके बाद अगला है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी आपकी जो एज लिमिट है और जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो इसके लिए आपको क्लास 10th पास होना चाहिए, 10th पास्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जो अलग अलग CBSE, ISE और जितने स्टेट बोर्ड्स हैं, ये जो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड्स हैं या CBSE सेंट्रल बोर्ड्स हैं, इनमें से 10th आपको पास होना चाहिए। आपकी एज लिमिट 1 दिसंबर 1999 से 31 मई 2005 यानी 1 दिसंबर 1919 से आपकी डेट ऑफ बर्थ स्टार्टिंग है और 31 मई 2005 ये आपका जो डेट एज का क्राइटेरिया है। और इसमें दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है। जैसे अगर कोई 31 दिसंबर 1999 को पैदा हुआ है तो वो भी एलिजिबल है, और 31 में 2005 को वो अगर पैदा हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो इसके सिलेक्शन की प्रोसेस देखिए, इसमें एडमिट कार्ड्स विल बी इशूड ऑन मेरिट बेसिस स्टेट वाइज। यानी इसकी जो मेरिट होगी वो स्टेट वाइज बनेगी, और स्टेट वाइज ही पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एडमिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे, और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं को एग्जामिनेशन के लिए, रिटन के लिए और PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। अभी जो मेरिट लिस्ट है ये आपको अवेलेबल होगी। फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो आपको नवंबर तक आपका पूरा रिजल्ट डिक्लेयर होकर के आपको मिलेगा। ट्रेनिंग जो आपकी स्टार्ट होगी, वो ट्रेनिंग कमेंसमेंट जो समय है वो दिसंबर 2022 एट INS चिल्का ओडिशा, ये आपका यहां पर आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट कराया जाएगा। तो ये आपके सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ। इसके बाद आपकी जो इसमें पे स्केल होगी, क्योंकि जो भी कहीं पर आप जॉब के लिए तलाश रहे हैं तो आपकी ये भी इच्छा होती है कि आखिर हमको उसमें सैलरी क्या मिलेगी। तो जैसा आप अग्निवीर एंट्री
आपने अभी स्टार्टिंग से ही देखा होगा कि जो अग्निवीर एंट्री है उसमें आपको ये इस पोस्ट के लिए आपको 30,000 अ मंथ, एक महीने में आपको 30,000 की सैलरी आपको मिलेगी और ये सैलरी आपकी फिक्स होगी। लेकिन इसमें ईयरली इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे, यानी हर साल इसमें इंक्रीमेंट लगेगा और ये आपकी फिक्स सैलरी साल भर के लिए होगी। एक साल में आपका इसमें फिर से आपको इंक्रीमेंट मिलेगा और इसमें आपको रिस्क और हार्डशिप्स के अलाउंसेस मिलेंगे, ट्रैवलिंग के अलाउंसेस भी आपको इसमें मिलेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए स्टेप वन ये है कि आप जो है आप इसमें थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in, ये आपकी इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप जाएंगे। ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप में गो टू रजिस्टर करने का जो ऑप्शन है वहां आप रजिस्टर करेंगे एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको उसमें प्रोवाइड करनी है वो पूरी इंफॉर्मेशन आप उसमें फिल करेंगे और उस प्रोफाइल को आप कंप्लीट करेंगे। अप्लाई फॉर द कोर्स, फिल फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये जो प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, फॉर्म को फिल करना, और आप जिस कोर्स के लिए आप अपना फॉर्म भर रहे हैं वो सारी एंट्रीज करना। और स्टेप 4 ये होगा कि आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। और लास्ट स्टेप ये होगा, स्टेप 5 ये होगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आप लेंगे और प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो, जब आपका एग्जाम हो, एडमिट कार्ड आपके आए, उस समय अगर कभी भी आवश्यकता पड़े तो आप अपने इस प्रिंट आउट को एज अ प्रूफ वहां पर आप दे सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका नेवी के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपके लिए इंडियन नेवी में गवर्नमेंट ने ये वैकेंसी आपके लिए निकाली है। और एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इसकी डेट बहुत कम है, तो जितनी जल्दी संभव हो आप इस फॉर्म को फिल करें और अपने सपने को, इंडियन नेवी में जाने के अपने सपने को आप साकार करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।